Okay, so cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 is our cubic equations. Hello there, welcome. Cubic equations अपना last topic है equation chapter का, and then we are done. Okay, so an equation of degree 3 is called the cubic equation. The most general cubic equation is in this form. Okay, then we all know. Now cubic equation has or have 3 roots. Okay, that we also know. सर कुछ नया बताओ. हिट एंड ट्रायल मेथड. हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलो या हिट एंड ट्रायल बोलो, और यू कैन से ट्रायल एंड एरर मेथड. दे आर वन एंड द सेम थिंग. एंड व्हाट इट इज, जस्ट आई विल रीड इट आउट. क्या होता है पहले तो, इन दिस मेथड ऑन ट्रायल बेसिस वी पुट सम वैल्यू ऑफ एक्स इन LHS. एज इन, ये देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लेते हुए चलेंगे अपन. ठीक है, ये मेरा हो गया LHS and this is my RHS. So what you have to do in this method is we put some values of x in LHS of the given equation to check whether LHS is RHS, to check whether RHS is 0. If it becomes 0, then by factor theorem, ये एक फैक्टर थ्योरम होता है, वो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि x माइनस के मतलब k मतलब क्या हो गया, वॉट एवर द वैल्यू यू हैव सिलेक्टेड, जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम x, और x को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम दैट वैल्यू, उसको बोला जाएगा इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन. Is a factor of given equation. By this factor we factorize the LHS and then get the other values of x. इस factorization के वजह से we are able to factorize the LHS more easily, and then we get to find the other factors also, or other values of x also. Just so remember one thing, if you are putting some values of x in a LHS and you are obtaining 0 on the RHS, it means that that particular value is not just the factor, but it is the root and the solution of the quadratic or cubic equation. So now यहाँ पे अपना LHS और RHS है. Now what they are saying is you put some value so that it give you equal to 0. मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर x की वैल्यू पे 0 पुटअप कर दूं तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा सर? -1 मिलेगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो आई जस्ट कैनॉट पुट x इक्वल टू 0. लेट्स से मैं x की वैल्यू पे जगह पे 1 पुटअप करता हूं, तो 1 क्यूब का 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 1 -1 ये -1, सो ये +2 और ये -2 गेट्स कैंसल. यस, सो व्हेन आई पुट x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1 RHS is equal to 0. RHS is equal to 0, and for that value for which RHS is 0, then we consider that it is the factor of our equation. And since my k was 1, I am going to write x minus 1 as one of my factor. Now it is very simple for me to further solve, but important is कि तुम पहला फैक्टर कैसे निकालोगे. तो पहला फैक्टर इज नथिंग बट पिक एनी वन वैल्यूज. सो मोस्ट कॉमनली वैल्यूज जो रहते हैं 1, -1, 2, -2 एंड समटाइम्स 3, -3 ऑल्सो. होल नंबर ही लेंगे, फ्रैक्शंस वगैरह नहीं लेंगे. ठीक है, उसी के दम पे ही आएगा. सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इतने ही रहते नंबर, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे. बट इफ रहे भी देन यू जस्ट हैव टू गो ऑन लाइक आपको जाते रहना पड़ेगा जब तक कि वो आपको एक फैक्टर नहीं मिलता जिसके लिए आपका आंसर 0 रहा. नाउ आप यहां पे आ जाओ 1 मिनट. मैंने आपको बोला था कि देयर आर सम स्टेप्स. फर्स्ट यू फाइंड द फर्स्ट फैक्टर बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. देन व्हाट यू यूज दिस फैक्टर फॉर सिंथेटिक डिवीजन. You use this method for synthetic division. Okay.
आ जाओ, अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं देखो. सिंस अभी मेरे पास में पहला फैक्टर तो आ गया यहाँ पे. लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर अच्छे से. लेट मी जस्ट राइट डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 19th क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है. ओके, नाउ फॉर एक्स इक्वल टू 1 दिस विल गिव मी 0. सो मतलब मेरा पहला फैक्टर हो गया एक्स माइनस 1. अब मेरे बचे 2. ओके, अब मेरे को ये जो दो फैक्टर्स है ये कैसे मिलेंगे? बाय सिंथेटिक डिवीजन. कैसा होता है तो देखो, ये ऐसी दो लाइन खींच लो. ओके, सबके कोएफिशिएंट्स लिख लो. इसका तो कोएफिशिएंट 1 है ही. सारे के सारे कोएफिशिएंट्स लिख लो. तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इज 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1. लेट मी जस्ट यूज द डिफरेंट कलर. सॉरी, यस, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इज 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, एक्स का कोएफिशिएंट इज -1 एंड कांस्टेंट इज योर -1. अब आपको करना क्या है पता है क्या? वॉट एवर द फैक्टर वॉज, फैक्टर क्या था? 1 था, 1, जिसकी वजह से आंसर 0 आया था. तो उसको यहां लिख दो. सो आई विल यूज द फैक्टर एज पिंक. ओके, एक्स माइनस मैं दो अलग अलग कलर ले लूंगा यहाँ पे. सो पहला फैक्टर हो गया मेरा 1. अब क्या करना है? जस्ट ब्रिंग डाउन दिस वन एज इट इज यहाँ पे. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. उससे क्या होगा? उससे आपको नेक्स्ट जो आंसर मिलेगा इनका मल्टीप्लीकेशन, उसको यहां लिखना है. ओके, व्हाट यू हैव टू फर्दर डू इज add these two quantities, and when adding you will get some number that is 2. Now what you have to do further is multiply these two with this number. So what you will get is 2 times 1 is 2, and 2 minus 1, since we are going to add these two quantities, one is positive and one is negative, you will be going to do subtraction. 2 minus 1 is 1, positive 1. Let me just take the different color, dark. Okay, plus 1. Now next step is what? मैं ये 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा. तो ये 1 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा. सिंस आई एम गोइंग टू ऐड, प्लस 1 माइनस 1 विल गिव मी 0, एंड नाउ दैट आई विल राइट इट इन ब्लैक एंड इन बॉक्स. ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको पहले तो एक फैक्टर मिलेगा, जिस फैक्टर के दम पे आप सिंथेटिक डिवीजन करके आपको ऐसी क्वांटिटीज मिलेगी जिसके दम पे आपका लास्ट टर्म हो जाएगा 0, और आपके पास 4 में से यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली 3. एंड सिंस 3 क्वांटिटीज आ गई है, इसका मतलब डेफिनेटली एक बात हो गई है, इज व्हाट? दैट दिस डिनोट्स एक्स स्क्वायर, दिस डिनोट्स एक्स, एंड दिस डिनोट्स कांस्टेंट. And they all are equal to 0. Let me just write down the coefficients and their sign. This is plus 2 and this is plus 1. So now I had a cubic equation through which I got one factor, positive 1. Now what I'm going to get is quadratic equation through which I'm going to get more another two factors, or I would rather say the remaining two roots. So now अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया सॉल्व करना. x minus it is equal to 0 now, or it will be plus also, I don't know now right now. So ये क्या हो जाएगा? ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन इज 1 और एडिशन इज 2. So it is nothing but 1 1s are 1 and 1 plus 1 is 2. Exactly. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 1 का पहले यहाँ के 1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा. सो 1 times 1 is 1, एंड दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन इज 1 एंड एडिशन इज 2. सो व्हाट आई विल गेट इज x plus 1 and here x plus 1 equal to 0. So what I will get over here is x plus and over here 1 and not this color, yes, this color, plus 1. So finally my 3 roots are this, and thus if you put x equal to 1 or x equal to -1 or x equal to -1, you will get the answer 0. X cube
plus x square minus x. If you put 1, you will get 0. If you put minus 1, you will get 0. Again, if you will put minus 1, you will get answer 0. So hence you have 3 roots. And which 3 roots are they? X equal to 1, minus 1, minus 1. क्यों? ये यहाँ पे से पता चला. 1, minus 1 and minus 1. See, the roots can be repetitive. It might be possible कि तीनों minus 1 हो जाए, or it might not. 3 में से 2 सेम, एक अलग, तीनों अलग या तीनों सेम. Possibilities are there. Roots can be same or different. It doesn't matter. What matters is if you put that value, you will get the answer 0. So here it is your answer for the cubic equation, and the roots are 1, minus 1, minus 1. कैसे solve किया? Just so remember that पहले instance में नहीं समझेगा. Give yourself some time. अगले example में you will be able to get the things. Okay. So we will do the next example जिसमें आपको और अच्छे से clarity है. So let's just move on with the next example, that is the 20th example. And it says x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is equal to 0. Okay. Again, पहला तो ट्रायल एंड एरर मेथड से मैं पहला फैक्टर निकाल लेता हूं, x माइनस x माइनस x माइनस, और अगर वो प्लस भी रहा तो मैं यहां पे बाद में प्लस कर लूंगा, नहीं तो प्लस करने की मेरे को जरूरत नहीं है. ओके. सो पहला फैक्टर क्या रहेगा? इफ आई पुट x इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा 1 क्यूब, यहां पे हो जाएगा माइनस 6, यहां पे हो जाएगा प्लस 11, यहां पे हो जाएगा माइनस 6. सो लेट मी जस्ट चेक. ये प्लस 6, ओके, हाँ देखो देखो देखो, ये माइनस 6, ये माइनस 6 मेरे को दे देगा माइनस 12, ये 1 प्लस 11 मेरे को दे देगा 12, 12 प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो देयर इट इज, माय फर्स्ट फैक्टर इज x इक्वल टू 1. सो x माइनस 1. सो ये आ गया मेरा पहला फैक्टर. पहला फैक्टर आ गया, इसका मतलब मेरे को पहला रूट मिल गया. इसका मतलब मेरे को पहला रूट मिल गया. नाउ सिंस आई हैव माई फर्स्ट फैक्टर, मैं क्या करूंगा, ये 1 यहां पे लिख दूंगा एज इट इज. नाउ हर एक का कोएफिशिएंट, सो यहां पे x क्यूब का कोएफिशिएंट इज 1, जो कि डायरेक्टली नीचे आएगा, जो कि डायरेक्टली नीचे आ जाएगा यहां पे. ओके. सो यस, यहां आ जाएगा 1. नाउ फर्दर व्हाट आई एम हैविंग लेफ्ट विथ, excuse me, so further, yeah, now further what I am having further what I am having is minus 6 plus 11, okay, minus 6. 1 times 1 is 1, and so here I will write it as 1. Now we are going to add these two. Since by adding what I will get is minus 5. I will get minus 5. So let me just write down here minus 5. Now what I am going to do is I am going to multiply minus 5 with positive 1. So that will give me negative 5, and negative 5 times 11 is going to give me positive 6. Now since I have positive 6, on multiplying it with 1, it will give me plus 6, and addition and subtraction of the same number is nothing but 0. So hence finally this is my x square, this is my minus 5x, and this is my plus 6. They all are equal to 0. And now the factors. Oh, अरे ये तो अपना फेवरेट इक्वेशन है. सी, अपना फेवरेट इक्वेशन आ गया. So ये तो यार, ये तो x minus let me just take these two colors, x minus 3 and x
minus 2 equal to 0. So yes, I can write it down over here, 2 and 3. So finally the roots are x is equal to 1, 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Get on the dance floor. Okay. 1, 2. Okay, not this 2. 2 is in green. 3. If you put x equal to 3, just so you know, मैं आपको शांति के लिए पुट कर देता हूँ. 3 cube is 27. 6 into 9 is 54. 33 minus 6. ये plus, ये minus. If you will, okay, now let me just do it in this way. ये आ जाएगा minus 27 और ये आ जाएगा plus 27. Plus 27 minus 27 is 0. मतलब x equal to 3 is the root. 1 तो है वैसे ही पता है मेरे को. Now if I put x equal to 2, just so you know, तुम्हारे मन की शांति के लिए, 8 minus 6 4s are 24 plus 22 minus 6. Now this will give me minus 16 and this will give me plus 16 and it is again equal to 0. Hence 1, 2, 3 are the roots of the cubic equation. And likely same question is the next question of our and the last question of equation chapter, for which I can say that your equation chapter is done. Okay. X cube plus 7x square minus 21 minus 27. X cube plus 7x square minus 21x minus 22 is equal to 0. So x minus and x minus, they all are equal to 0. Now अगर पॉसिबिलिटी ये होती है कि समटाइम्स यू हैव टू पुट -1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस विल गिव यू +1. ओके, ये मेरे को बता के रखना था जस्ट कि लाइक हर बार माइनस ही नहीं रहेगा. अगर यहाँ पे आपका नंबर -1 है या -2 या जो भी माइनस में है, देन दिस माइनस विद दिस माइनस विल गिव यू प्लस. लेट्स जस्ट टेक x इक्वल टू 1, ये 7, ये 21, ये 22. सो क्लियरली यहाँ पे तो ये हो नहीं रहा है क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, देन इट इज़ नॉट द आंसर. -1 ले लूँगा मैं, ये हो जाएगा +7 अगेन, ये +21, ये -22. -1 लिया मैंने. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 6 एंड व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज अगेन नहीं -1. सो अगेन 1 भी नहीं है इसका आंसर, -1 भी नहीं है. सो लेट मी जस्ट टेक 2. तो 2 का क्यूब हो गया 8 एंड 2 का स्क्वायर 4 7 जा 28. एडिशन है यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 42 minus 22. सो लेट मी जस्ट चेक, ये हो जाएगा व्हाट इट विल बी 34 माइनस और ये हो जाएगा अगेन +6, then not equal to 0, again not equal to 0. So here you can see that 2 is also not the factor that we are asked. Okay, let me check the question once again. X cube plus 7x square. Okay, so 2 is also not my factor. Let me check -2. So ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +28. 2 4 जा 2 का स्क्वायर इज 4, 4 7 जा 28. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42 and this is -22. Now this is how much? 70 and this is not possible 30. So -2 is not also my root. मतलब 1 भी नहीं, -1 भी नहीं, 2 भी नहीं, -2 भी नहीं, तो कौन सा रूट रहेगा? हाँ, let's just check 3. मैंने तुमको कहा था 1 2 3 तक के जाना पड़ेगा और उसके भी आगे जाना पड़ता है तो जाना पड़ेगा. सो लाइक मैं 3 लेता हूं. सो 3 का क्यूब इज 27 है ना. हाँ, अभी मेरे को थोड़ा कैलकुलेटर रखने दो साथ में, थोड़ा बड़े बड़े कैलकुलेशन हुए तो. 3 का क्यूब इज 27, ये हो जाएगा 63 क्योंकि 3 9 जा 3 का स्क्वायर 9, 9 7 जा 63, प्लस में आ गया, माइनस में आ गया
21 into 3 is my 63 and ये 22. So let me just add some terms. So 60, oh okay, 63 plus 63 gets cancelled, and oh no, it will not going to, no, there is some mistake in the question. Let me just recheck it. It's 27. It's 27. Oh my god. Sorry, extremely sorry. Let's just put x equal to -1. So -1 plus 7 minus plus 21 minus 27. This will give me 28 and this will give me minus 28. It is equal to 0. God, I knew. I was having the feeling कि यहाँ पे -1 लाएगा. Else में ये क्वेश्चन रखता ही नहीं कि यहाँ पे -1 ना आए. Shit, man. Okay, anyways, sorry for the delay. So this over here, now you can see that x plus 1 is my first root. Let me just write it in pink. So now as you can see, -1 gave us the 0, so -1 is my first root for the cubic equation. अगर 22 रहा तो it is very difficult for us to find out. 22 रहा तो it is very difficult for us to find out. Now I will encourage you guys कि आप पॉज करें वीडियो को और सिंथेटिक डिवीजन से आंसर निकालने की कोशिश करें. Just try it. I will wait for 30 seconds over. Okay. Considering कि तुमने ट्राई किया रहेगा, आई एम फीलिंग लाइक कि तुमने ट्राई नहीं किया रहेगा, बट एनी हाउ, ये 1, ये 7, ये -21, ये -27. ओके, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट डाउन. ये 1 एज इट इज आ जाएगा नीचे. ओके, and this over here is now -1. Now 1 times -1 is -1, and this will give me 6. Now 1 times -1 times 6 will give me -6, and so I will get over here is what, -27. And so when I multiply it with -1, I will get positive 27, and so this over here is 0. Now I can write it x square plus 6x minus 27 is equal to 0. And the roots for this equation is 3 9s are -3 plus 9. See कितना आसान हो गया मेरे लिए. x minus 3, x minus 9, x minus 3, x plus 9, sorry, x minus 3 and x plus 9. So जो पॉजिटिव 9 है वो तो यहीं पे रहेगा ऐसा एज इट इज. और एक मिनट रुको, मेरे को ये नीचे कलर, ये x minus 9 हो गया. x plus 9 sorry, x plus 9 sorry, x plus 9 and -3 है ना. हाँ, सो ये -3 अब यहाँ पे आ जाएगा. सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. और ये यहाँ पे आ जाएगा. मैंने कौन सा कलर दो लिया है? मैंने लिया ही नहीं. ओके, चलो ठीक है. सो लेट मी जस्ट रीराइट द थिंग्स नाउ. x plus x minus 9 and over here 3. So therefore the value of x is equal to 1, oh sorry, -1. So let me just write down the positive term first. 3 minus 9 and -1 are the roots of my cubic equations. So that's it guys, this is how you solve the cubic equations. You first factorize by find the factor by trial and error method, then you use that factor to find the quadratic equations, and by that you find the
another two factors. And if by in case कोई क्वेश्चन आता है x cube minus 6x plus 7 equal to 0, then in such case what you have to consider over is as 0. Since there is no x का term, I mean not x square का term, x square का term will be considered as 0, and thus you solve it in that way. You have to solve it in that way. So like आपको क्या करना पड़ेगा in such case, आपको x square की term consider करनी पड़ेगी 0. Okay, so that is how you do. That's simple. Okay, so yes guys, now I can say that cubic equations is done, and so is our equation chapter. So is our equation chapter. Oops, no. So this is how equation chapter is. Graphically अगर आपको अप्रोच करना है then it is very simple. Fine, first आप क्या करोगे, कोई भी रहने दो, क्यूबिक रहने दो, कुछ भी रहने दो, फर्स्ट ड्रॉ द टेबल x एंड y, कंसिडर करो रैंडम x और y के वैल्यूज और वो प्लॉट करो यहाँ पे, और उन प्लॉटिंग के लिए आप ग्राफ निकालो, जैसे भी ग्राफ आता है समझो, ऐसा ग्राफ आया समझो. सो मेरे 3 पॉइंट्स कौन से, 1, 2 और 3. सो ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ आ गया. नॉट नेसेसरी कि क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में भी 3 रूट्स आते हैं तो नॉट नेसेसरीली कि तीनों की तीनों सेटिस्फाई करेंगे. ओके, सो वैसे होता ही नहीं है, बट अगर हुआ तो ओके. सो ग्राफिकली अगर आपको निकालना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू. सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइज. थैंक यू.